बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम बच बारस की व्रत कथा सुनेंगे। बच बारस व्रत को ही गोत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग अनुसार बच बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। बच बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अगर किसी के यहाँ गाय का बछड़ा ना हो तो किसी दूसरे की गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किसी भी सूरत में गाय का बछड़ा ना मिले तो बच बारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। साथ ही बच बारस की कहानी सुनी जाती है। इस दिन की पूजा में उसके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाते हैं। फिर बच बारस की कहानी सुनते हैं। फिर मोठ बाजरा पर बायना काट कर ससुर जी को देते हैं। रोली या हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। चावल दूध चढ़ाएं। बच बारस के दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ, चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाजरा की ठंडी रोटी खानी चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सातिया बनाकर पहनावें और कुएं को पूजे। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत नजर दोष दूर होते हैं। जिस साल लड़के के विवाह या लड़का जन्म ले तो उजमन किया जाता है। इस दिन से एक दिन पहले एक सेर बाजरा दान में देवें। बच बारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ठेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली होवे रख देवें। एक तेल और रुपया भी इस पर रखें। इस सामान को हाथ लगाकर अपनी सासू जी को दें। इसके बाद गाय के बछड़े और पानी के कुएं की पूजा करें। इसके बाद मंगल गीत गाएं और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। बच बारस व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पियर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पियर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसके तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेऊला धानुला चने मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेऊला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेऊला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया।
साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को आपने व्रत रखने का फल दिया वैसे हम सबको देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।